वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने आपको बता दिया था कि टोटल एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं और किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस वगैरह ये सब चीज़ आता है, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बुक के लिए कोई भी बुक रखिए, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का कोई भी मार्केट से एक बुक ले लीजिए, चाहे BN दत्ता का ले लीजिए, M चक्रवर्ती का ले लीजिए, ये सब बुक कोई भी एक बुक रखिएगा। ठीक है, अब बाकी हम आपको बताएंगे, नोट्स देंगे, सफिशियंट होगा आपके लिए। ठीक है, उस नोट्स को देखना है, अब बाकी जो ट्वीट शीट दिए हैं उस ट्वीट शीट से क्वेश्चंस को बनाना है। अब हम लोग बात करते हैं कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की। ठीक है, पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का निर्माण करने से पहले उसको बनाने में जो भी खर्च आएगा, जो भी लागत आएगा, उसके लागत को पता कर लेना। ठीक है, यानी जो भी आपका लागत है, चाहे बनाने में 1000, 2000, लाख, करोड़ जो भी आ रहा है, उसको बनाने में कितना खर्च आएगा उसको पता करना है। वो खर्च आपका डिपेंड करता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट पे, यानी आपका प्रोजेक्ट का टाइप्स कैसा है, कहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लोकेशंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जहाँ पे आपका लोकेशन है, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट आपका है, लोकेशंस उसका ऐसा जगह है जहाँ पे उसके सराउंडिंग में मटेरियल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तब मटेरियल्स वहाँ पे लाने में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी इफेक्ट करता है आपको एस्टिमेटिंग पोर्शंस को। ठीक है, तो आइए बेसिक चीज़ आपको हम बताते हैं कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं, फिर हम लोग आएंगे चैप्टर पे। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, अब हम एक सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं कि सपोज दैट आपने एक कंस्ट्रक्शंस करना है, आपको इस तरह का एक कंस्ट्रक्शंस करना है एक बिल्डिंग का, क्योंकि मेरे सिलेबस में पूरा बिल्डिंग का एस्टीमेट बनाना है। एग्जांपल हम बिल्डिंग का एक दे रहे हैं। सपोज दैट आपको एक ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस करना है। हमने किया है, एक बिल्डिंग का ये कंस्ट्रक्शंस कर लिया। अब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस करने से पहले हमने आपको बताया था, सबसे पहला काम क्या करते हैं बाबू, सबसे पहला काम साइट विजिट कर लेते हैं। ठीक है, ये सबको नोट नहीं करना है, रफली आप कहीं साइड में नोट कर लीजिए, चीज़ को समझिए दिमाग में। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, साइट विजिट करते हैं कि जहाँ पर बनाना है। ठीक है, सपोज दैट ये मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, एक कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, GP मान लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। ठीक है, प्रोजेक्ट है GP का, साइट विजिट किए। साइट विजिट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। डेटा करने का मतलब क्या चीज़, मेरा साइज क्या है। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने का मतलब साइज पता कर लेते हैं कि उसका जो है कितना एरिया है। ठीक है, एरिया को पता कर लिए। उसके बाद क्या किया जाता है बाबू, उसका बताइए, ड्राइंग बनाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, ड्राइंग बनाया जाता है। अब ड्राइंग के साथ साथ उसका क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ड्राइंग को देख करके उसका क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, तो डिजाइन में वही डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चरल मेंबर का डिजाइन करके उसके साइज को पता करते हैं कि कितना आपका लंबाई होना चाहिए, कितना चौड़ाई होना चाहिए। जैसे बीम है तो बीम का क्या होना चाहिए, विड्थ डेप्थ होना चाहिए, कॉलम है तो उसका क्या होना चाहिए, इस तरह का कुछ होता है, डिजाइन होता है। अब इसका देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, फिर जा करके उसका लेआउट कर देते हैं। लेआउट करने का मतलब क्या होता है, मार्किंग द पोजीशंस ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे आपको पोजीशनिंग करना पड़ता है, मार्किंग करना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर के आपका कंस्ट्रक्शंस का क्या होता है, वर्क शुरू होता है। ठीक है, तो लेआउट कर देते हैं, और लेआउट करने के बाद फिर तब आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस का वर्क शुरू होता है। तो ये तो प्रोसीजर हो गया कि इतना प्रोसीजर होगा। बट आपका ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें लागत कितना लगेगा, लागत कहने का मतलब क्या चीज़, खर्च कितना आएगा, तो ये लागत कैसे पता करेंगे। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया कि इस तरह से निर्माण होता है, ये निर्माण का प्रोसीजर है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है कि उसको निर्माण करने से पहले पता कर लें कि उसमें कितना खर्च आएगा, यानी कितना लागत आएगा, इसमें कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो आप ही बताइए, इसका लागत जो निकालेंगे, इसका जो खर्च निकालेंगे, तो खर्च निकालने के लिए साइड तो वही रहेगा, साइज तो वही रहेगा, ड्राइंग तो वही रहेगा। अब यहाँ से मेरा क्या होगा, स्टेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या होगा, स्टेप चेंज हो जाएगा। अब ड्राइंग से स्टेप जैसे ही चेंज करेंगे, अब यहाँ ड्राइंग को देख करके हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। ड्राइंग को देख करके हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी कैलकुलेशंस। ड्राइंग को देख करके क्या करेंगे, क्वांटिटी कैलकुलेशंस। अब क्वांटिटी कैलकुलेशंस के बाद हम लोग क्या देखेंगे, रेट। क्या देखेंगे, रेट। और जैसे ही आपको क्वांटिटी और रेट पता चल जाए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, एस्टीमेट।
हम लोग क्या निकाल लेंगे, एस्टिमेट। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे तब आपको इस प्रोसीजर में यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। कहाँ तक, साइट को लेंगे, जो भी आपका साइजेज था वो दिया हुआ है, यानी आपके पास क्या रहेगा, एक ड्राइंग दिया हुआ रहेगा। ये ड्राइंग क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा। कहाँ पे, एग्जाम में। ये क्या रहेगा, एग्जाम में आपका दिया हुआ रहेगा ड्राइंग। उस ड्राइंग को देख करके आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वांटिटी कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझिए, हमने आपका एक रूम दे दिया है, ठीक है। ये कि हमने प्लान कर लिया है, ये आपका रूम दे दिया है हमने। चलिए हम इसको डिटेल बना देते हैं, ठीक है, डिटेल बना देते हैं। ये हमने क्या किया है, एक रूम दे दिया है, ठीक है। ये रूम दे दिया है, मान लिया जाए 3000 बाय 3600, यानी 3 बाय 3.6 मीटर, 3 बाय 3.6 मीटर ये रूम का साइज है। अब हम आपको बोल रहे हैं कि इस रूम को बनाने में कितना खर्च आएगा, तो खर्च कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस रूम को बनाने के लिए, अब बताइए इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मैन चाहिए ना, आदमी चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, मटेरियल चाहिए ना बाबू। उसके बाद क्या चाहिए, कुछ मशीनरी चीज़ चाहेगा, इक्विपमेंट लगेगा। उसके बाद आपका क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आपका क्या हो गया, वाटर वगैरह। तो ये सब नेसेसरी चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ का जब यूज कीजिएगा तो ये आदमी आएगा, लेबर आएगा काम करने के लिए, इंजीनियर्स आएगा काम करने के लिए, उसको खर्च चाहिए ना, उसको पैसा चाहिए, तो उसका खर्च लगेगा। मटेरियल जो यूज कीजिएगा, मटेरियल में क्या, सीमेंट है, सैंड है, बालू है, गिट्टी है, छड़ है, ये सब जो यूज करेंगे उसमें उसको खरीदने में कुछ खर्च आएगा, तो वो मटेरियल में आ जाएगा। इक्विपमेंट में जो औजार वगैरह यूज करेंगे कंपेक्शंस करने के लिए, वाइब्रेट करने यूज वाइब्रेशन वगैरह यूज करते हैं, प्लस ये क्या होता है, कढ़नी यूज करते हैं, फिर मसाला ढोलने के लिए, मिलाने के लिए, ये सब जो यूज करते हैं वो सब का खर्च आएगा। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्च आएगा, फिर आपका पानी वगैरह का ये सब खर्च आएगा। तो ये सब जो आया, ये सब आपका प्राइमरी नीड है। यानी डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट्स आता है वो प्रोजेक्ट्स को आपको बनाने में इस टाइप के बेसिक नीडेड जो आएंगे, इसका जो भी खर्च होगा, ये सब के खर्च को जोड़ करके एक खाका तैयार किया जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टिमेट कॉस्टिंग। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टिमेटिंग। यानी पहले एस्टिमेटिंग में क्या करते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्टिंग में क्या करते हैं, उसके रेट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रेट को कैलकुलेट करते हैं कि अगर क्वांटिटी इतना है तो कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग किस में सीखने वाले हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में, ठीक है। तो देखिए ये प्रोसीजर जो हमने आपको शुरू में बताया है, ये प्रोसीजर आपका क्या है बाबू, तो ये कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है। ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। और वही आपको हम बोल दें कि एस्टिमेटिंग प्रोसीजर क्या है, तो एस्टिमेटिंग प्रोसीजर यानी यहाँ से आएंगे, साइट विजिट वाला था, डाटा कलेक्शन वाला था, ड्राइंग वाला था, उसके बाद ड्राइंग वाला के बाद अब यहाँ पे आपका एस्टिमेटिंग प्रोसीजर का काम आएगा, ठीक है। अब आइए इसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट में अगर टेक्निकल हैंड की बात करें, ठीक है, तो ये टेक्निकल हैंड कितना होता है और किस तरह से आपका ये वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए, ये टोटल एक ये प्रोजेक्ट है, ये आपका क्या है, एक प्रोजेक्ट है, ये आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। सपोज दैट ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये आपका प्रोजेक्ट जो है मान लीजिए एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का है। तो ये जब प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके अंदर में देखिए टेक्निकल सेक्शंस की बात करते हैं। तो टेक्निकल सेक्शंस कितने होते हैं, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें जो होंगे चीफ इंजीनियर रहता है, ठीक है, चीफ इंजीनियर रहता है। चीफ इंजीनियर के नीचे क्या रहता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ठीक है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। उसके नीचे क्या रहता है आपका, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर। उसके नीचे क्या रहता है बाबू, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर के नीचे क्या रहता है, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर के नीचे असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे क्या रहता है, जूनियर इंजीनियर के नीचे क्या रहता है, तो आपका क्या बोले उसको, सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर के नीचे क्या रहता है आपका, ये सब
लेबर मैसन ये सब मजदूर, यानी ये चैन हो गया, एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम के तहत आपका वर्क होता है। तो एस्टीमेट कौन तैयार करता है? एस्टीमेट जो तैयार करता है जूनियर इंजीनियर। एस्टीमेट जो तैयार करेगा, ये जो एस्टीमेट का ये सब जो कैलकुलेशंस करेगा, ये कैलकुलेशंस किसका पार्ट हो गया? तो जेई का पार्ट हो गया। बट ये प्रोजेक्ट का ओवरऑल हेड जेई नहीं है। इस प्रोजेक्ट में क्या है, इस तरह से चैन बना हुआ है, इस तरह का ये सिस्टम से काम करेगा। जेई रिपोर्ट करेगा एई को, एई करेगा एक्सिक्यूटिव को, ये अपने को, ये फिर ये सीनियर को, फिर वहाँ से आपका चीफ ये डायरेक्टर वगैरह के पास आता है, फिर वहाँ से मंत्री से मीटिंग होता है, इस तरह से। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, ये आपका एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। अब ये मान लीजिए ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक है। अब ये जीपी प्रोजेक्ट है। अब इसको बनाने के लिए अब कितना खर्च आएगा, अब ये एस्टीमेट कौन कैलकुलेट करेंगे? जेई साहब। अब मान लीजिए हमको ये प्रोजेक्ट बनाना है कहीं पे, सपोज दैट किसी डिस्ट्रिक्ट में हमको एक न्यू कॉलेज बनाना है, तो अब सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज बनाना है तो वो सरकार के पास अथॉरिटी है। अब सरकार क्या करेगी? सबसे पहले उसका क्या निकालती है? नोटिस निकालती है, फिर उसका टेंडर होता है, ठीक है। अब टेंडर होने के बाद तब जाकर के जो भी कॉन्ट्रैक्टर है और गवर्नमेंट के बीच डील होता है, आपस में बातचीत होता है, फिर बॉन्ड बनता है, तब जाकर के आपका वर्क शुरू होता है। तो वो जो आता है टेंडर जो निकलता है, जो नोटिस निकालते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ दिया हुआ रहता है कि फलना फलना जगह पे हमें एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाना है, ये जीपी प्रोजेक्ट बनाना है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रोजेक्ट बनाना है, इसको बनाने में इतना लागत आएगा। यानी एक रफ एस्टीमेट ये जो जेई साहब बनाए हैं, ये जेई साहब आपका एक एस्टीमेट बना के दे दिए कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को अगर इस ड्राइंग के अनुसार, ऐसा नहीं कि इस प्रोजेक्ट के बनाने में इतना खर्च आएगा, इस प्रोजेक्ट को इस ड्राइंग के अनुसार अगर बनाया जाए तो इतना खर्च आएगा। सपोज दैट ये 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये अगर इस ड्राइंग के अनुसार इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए तो 30 करोड़ रुपया खर्च आएगा, लागत आएगा, ठीक है। तो यही रफली जो एक तैयार किया जाता है, यही आपका क्या होता है? एस्टीमेट होता है, ठीक है। और ये आपका टेक्निकल हैंड का आपका चेन बता दिए कि ये टेक्निकल चेन आपका कैसे रहता है और किस तरह से एस्टिमेटिंग करता है। तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले क्या हैं, ठीक है। ये तो पूरा बहुत चीज़ बता दिए, बट हम लोग सीखेंगे क्या? हम लोग जो इस सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं, 5th सेमेस्टर में, इसमें हम लोग सीखेंगे क्या? इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, इसमें हम लोग सीखेंगे तो एस्टीमेट बनाने के लिए, यानी जेई, तो जेई आप लोग हैं, ठीक है। तो जेई का काम ही क्या है? एस्टीमेट बनाना। आपका वर्क शुरू होगा एस्टीमेट से ही, ठीक है, अगर इस तरह के प्रोजेक्ट में गए तो। अब देखिए यहाँ पे एस्टीमेट जब बनाएंगे तो एस्टीमेट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एस्टीमेट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? डिजाइन, डेटा चाहिए, डेटा चाहिए ना, यानी आपको ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी। उस ड्राइंग को देख करके आप क्या कीजिएगा? यानी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। ये डेटा कहाँ से मिलेगा आपको? ड्राइंग के हेल्प से। आप ड्राइंग के हेल्प से क्या कीजिए? डेटा को ले लिए। अब डेटा को लेने के बाद आप उसका क्या कीजिएगा? क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बाबू? क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अब क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे? उसके रेट लेंगे, कितना रेट आएगा। अब क्वांटिटी और रेट ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही फाइनली जाकर के क्या निकलेगा? आपका कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। यही जाकर के फाइनली आपका क्या निकलेगा? तो एक किसी भी स्ट्रक्चर का आपका क्या निकल जाएगा? कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा? आपका कॉस्ट निकल जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे मान ले जाए हमको एक इस तरह से ब्रिक सॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए गांव में एक इस तरह का एक कोई ब्रिक सॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, ये हम क्या कर रहे हैं? एक ब्रिक सॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्रिक सॉलिंग कर रहे हैं तो ये जब ब्रिक सॉलिंग करेंगे तो इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बीच में अगर सीमेंट वगैरह दे रहे हैं तो सीमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, मोर्टार की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ का आपको क्या करना है? क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो इस क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि किस चीज़ को किस चीज़ में मेजर किया जाता है। जैसे ब्रिक को नंबर में मेजर किया जाता है, उसी तरह से सीमेंट को बैग में मेजर किया जाता है। तो सैंड को कैसे मेजर करेंगे, एग्रीगेट को कैसे मेजर करेंगे, प्लास्टर को कैसे मेजर करेंगे, तो ये सब यूनिट्स वगैरह सब एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना सब चीज़ एस्टीमेट को आपको सीखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। तो वो जो स्टेप्स है वही स्टेप्स आपका क्या है? एक बेसिक यूनिट्स करके दिया हुआ है, ठीक है। तो वो यूनिट्स लेंगे और यूनिट्स के अनुसार हम लोग सबका क्या करेंगे? कैलकुलेशन सीखेंगे। तो हम लोग को जो कैलकुलेशंस पूरा सीखना है वो किस चीज़ का है?
लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है। यानी थर्ड सेमेस्टर में जो हमने बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा था उसी बिल्डिंग ड्राइंग का क्या करेंगे, यहाँ पे एस्टीमेट सीखेंगे कि उस ड्राइंग के अनुसार जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर है, पार्ट है, यानी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का, उसका क्या करेंगे, ड्राइंग ये एस्टीमेट निकालने के लिए सीखेंगे। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में अब देखिए, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आपका क्या आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वर्क करते हैं ना, याद कीजिए, अर्थ वर्क करते हैं। अर्थ वर्क करने के बाद क्या करते हैं, अर्थ वर्क करने के बाद नीचे क्या करते हैं, सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग करने के बाद क्या करते हैं, पीसीसी, पीसीसी, पीसीसी करने के बाद फिर क्या करते हैं, फाउंडेशन में ब्रिक वर्क होता है, ये ब्रिक वर्क इन फाउंडेशंस, फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में ब्रिक वर्क करने के बाद फिर हम लोग कहाँ पे आएंगे, ऊपर आ जाते हैं, फिर आ गए फाउंडेशंस पे, कहाँ पे, प्लिंथ पे। प्लिंथ पे क्या होता है आपका बाबू, डीपीसी होता है। प्लिंथ पे क्या होता है, डीपीसी। फिर ऊपर जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, ब्रिक वर्क होता है, ब्रिक वर्क होता है ना, ठीक है। प्लिंथ, प्लिंथ के बाद एक और सील लेवल होता है, इसको भी देख लीजिए, सील लेवल आ गए। सील के बाद आपका सुपर स्ट्रक्चर में जाएंगे, फिर क्या, सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क होता है, लिंटल होता है, ये सब देखिए सब बताया हुआ था, इसको फिर से एक बार जब एस्टीमेट शुरू करेंगे तो बता देंगे। लिंटल होता है, और लिंटल के बाद ऊपर कहाँ जाते हैं, रूफ स्लैब पे, आरसीसी रूफ स्लैब है ना, आरसीसी रूफ स्लैब। तो इस तरह से सब चलेगा, सब के क्वांटिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये सब तो इतना सब कुछ सीख लिए, लेकिन मेन मकसद है हम लोग को एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा क्या है कि एग्जाम में जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं सर, उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम में है वो 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस आता है, लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स का, ठीक है। तो ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें पार्ट वाइज रहता है। पार्ट वाइज क्या करना है, यानी 15 नंबर का जो क्वेश्चन है किसी में 3 गो रहेगा, किसी में 4 गो रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर में 3 गो रहता है, ठीक है, 5-5 नंबर का इस तरह से रहेगा। तो अगर 3 पार्ट है तो उसमें क्या दे देगा कि अर्थ वर्क का क्वांटिटी कैलकुलेट कीजिए, दूसरा क्या दे देगा, पीसीसी का क्वांटिटी कैलकुलेट कीजिए। एक ड्राइंग दिया हुआ है, उस ड्राइंग को देख करके बताइए उसको कंस्ट्रक्शंस करने में अर्थ वर्क करेंगे तो कितना खर्च आएगा, पीसीसी करेंगे तो इसका क्वांटिटी कितना आएगा, ठीक है, क्वांटिटी कितना आएगा, क्वांटिटी कैलकुलेट करने। फिर आपका ब्रिक वर्क कितना आएगा, सुपर स्ट्रक्चर में अगर ब्रिक वर्क करेंगे तो उसका कितना आएगा। तो ये पार्ट वाइज पूछ देता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सबको क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। जो आपका एक डिफरेंट टाइप्स के जो भी है, तो एक ड्राइंग को उठाएंगे, उस ड्राइंग का एस्टीमेट बनाएंगे। ये तो हो गया लोड बेयरिंग तक। इसके बियॉन्ड भी आपको अब क्या सिखाएंगे, इसके बाद आपको बता देंगे थोड़ा सा ये फ्रेम स्ट्रक्चर का। बट अभी के ज़माना में जाइएगा तो अभी जो आपका एस्टीमेट बनेगा, यानी अभी जो अभी कंस्ट्रक्शंस होता है तो ज़्यादातर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर देखिएगा, बीम कॉलम ये सब चीज़ आपको दिखेगा। तो वहाँ पे आप कैसे एस्टीमेट बनाएंगे तो वो चीज़ भी आपको हम सिखा देंगे कि अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है तो उसका एस्टीमेट वगैरह कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा एस्टीमेटिंग कॉस्टिंग का, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये सब तो बता भी दिए थे और एक बेसिक डिस्कशन हमने आपको यहाँ पे कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो टॉपिक है, ये फर्स्ट यूनिट क्या है, ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। यानी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, उसका ओवरव्यू। इससे आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब फुल्ली क्वेश्चन क्या रहेगा, थ्योरी। इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे सारा क्वेश्चंस आपका क्या रहेगा, थ्योरी क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आपको बता दिए, ये बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। अब जाइएगा ना कहीं तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ हो गया। अब आइए एग्जाम में जो आता है उसको कैसे लिखेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपको क्या है, पढ़ने के साथ साथ सीखने के साथ साथ आपको जो एग्ज़ाम है, एग्जाम में जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, अच्छे से आपको सॉल्व करके कॉपी पे लिखना है, ताकि एग्जामिनर खुश होकर के आपको क्या दे, मार्क्स दे। यानी चेक करके आपको देखे आ जाकर वो, अगर रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा तो मार्क अच्छा मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अब आइए इसको लिखेंगे कैसे। तो एस्टिमेटिंग होता क्या है, तो सिंपल ओवरऑल समझ गए कि एस्टिमेट मतलब क्या हो गया, प्रोबेबल कॉस्ट, यानी एक अनुमानित लागत है, अनुमानित खर्च निकालते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाहते हैं एस्टिमेटिंग को कि कैसे समझाते हैं। सपोज दैट आपके घर में क्या हो रहा है, पूजा हो रहा है, ठीक है। सबके घर में कुछ पूजा पाठ होता है, तो ये पूजा पाठ होता है तो इसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारे सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट टाइप्स के आपके सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो सामग्री का सबसे पहले क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं। देखिएगा
मान लीजिए अभी छठ पूजा ही आने वाला है, सब लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट तैयार करते हैं, इतना गेहूँ, इतना चावल, इतना ये, इतना ये, इतना ये, इतना ये, तेल मसाला जो भी कुछ भी है, ये सब्जी, ये सब लिस्ट तैयार किए। अब लिस्ट तैयार करने के बाद इधर आप रफ में क्या करते हैं, एक रेट लिख लेते हैं, ठीक है, कि हमको चाहिए क्या क्या, यह है सामान का लिस्ट, इधर रेट लिख लेते हैं रफली, क्या चाहिए, इतना का ये, इतना का ये, इतना का ये, इतना का, इस तरह से ऐसे कर लेते हैं और सबको यहाँ पे लास्ट में जोड़ते हैं और लगभग आपका मान लीजिए 1000 रुपया आया, ठीक है, 1000 रुपया आया, तो घर से क्या वही लगभग आपको 1000 रुपया है तो 1100-1200 रुपया आपको मिल जाएगा कि जाइए सामान ले आइए, इतने में हो जाएगा। तो यही आपका क्या हुआ, यानी अब क्या है, यानी पूजा शुरू होने से पहले, यानी पूजा में जो भी सामग्री लगेगी उस सामग्री का आपने क्या किया है, एक लिस्ट बनाया है। उस लिस्ट के अनुसार उसके जो मार्केट में रेट है, उस रेट के अनुसार आपने क्या किया है, तय किया है, आप क्या निकाल लिए हैं, उसका लागत मूल्य निकाल लिए हैं। यानी इसको बनाने में, इसको पूजा संपन्न कराने में आपको इतना खर्च आएगा। सेम इसी एग्जाम्पल को समझिए कि जो आपका प्रोजेक्ट हम बोले कि इस प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आपको बनाने में कितना खर्च आएगा। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में क्या क्या चलेगा बाबू, मैन की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा क्या चाहिए बाबू, मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरा क्या चाहिए बाबू, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अरे बहुत चीज़ है, इक्विपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब का भी तो खर्च आएगा। तो सबको खर्च निकाल करके इसी तरह खाका तैयार कर लेंगे तो टोटल खर्च नहीं आ जाएगा। वो कब, तो बनाने से पहले। कब तैयार करेंगे, बनाने से पहले, बनाने से पहले। तो यही क्या कहलाता है, एस्टीमेट कहलाता है। क्लियर, ये तो समझ गए भरवली। अब लिखिएगा कैसे, तो डेफिनेशन से देख लेते हैं, है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। देखिए क्या कह रहा है कि एन एस्टीमेट इज द एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल कॉस्ट। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए एन एस्टीमेट इज द एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल कॉस्ट। आपका एस्टीमेट क्या है, एक एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल कॉस्ट है ऑफ वर्क, किसी भी वर्क का, एंड यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। यानी किसी भी कंस्ट्रक्शंस को करने से पहले आपका एक अनुमानित लागत बता देता है, वही आपका क्या है, एस्टीमेट है। ठीक है, तो एस्टीमेट को कैसे डिफाइन करेंगे, एन एस्टीमेट इज द एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क एंड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। यानी कंस्ट्रक्शंस को टेकन अप करने से पहले, कंस्ट्रक्शंस को शुरू करने से पहले जो अनुमानित खर्च पता चल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टीमेट। नेक्स्ट पॉइंट में बोले कि ये एस्टीमेट आपको हेल्प्स करेगा। एस्टीमेट आल्सो गिव्स एन आइडिया ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन। यानी ये क्या करता है, आपको एस्टिमेशन, आपको एक आइडिया भी देगा कि आपका टाइम कंप्लीशन, यानी कितना टाइम में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे रहता है ना कि ये प्रोजेक्ट है इतना साल का है, इतना करोड़ रुपया लगेगा, ये प्रोजेक्ट 2 साल का है। नहीं, जैसे कोई दोस्त अगर आप कहीं जॉब कर रहा होगा या तो इधर उधर से कहीं सुनते होंगे, ठीक है, आपको सुनने में आ रहा होगा कि फलना जगह ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 3 साल का काम है, इतना का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, एस्टीमेट से पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पर्पस ऑफ एस्टीमेट, कि एस्टीमेट जो हम लोग बनाएंगे तो उसका आखिर पर्पस क्या है। ठीक है, ये सब इसलिए लिखवा है क्योंकि आपका क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो पर्पस ऑफ एस्टीमेट की अगर बात करें बाबू, तो पर्पस ऑफ एस्टीमेट क्या कर रहा है, टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क। यानी किसी भी वर्क का आपको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पता चल जाता है। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क, किसी भी वर्क का अप्रोक्सीमेट यानी लगभग लमसम, अप्रोक्सीमेट मतलब क्या चीज़, लमसम कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, लमसम कॉस्ट आपका पता चल जाएगा। दूसरा कह रहा है टू नो द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स एंड लेबर रिक्वायर्ड। यानी आपको कितना मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितना लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसका आपको एक लमसम आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है, गिव आइडिया अबाउट टाइम कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। यानी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये भी चीज़ आपको पता चल जाएगा। कहाँ से, एस्टीमेट का। तो ये पर्पस हो गया, इसका मकसद हो गया कि हम लोग क्यों बनाते हैं। ठीक है, फॉर इन्वाइटिंग टेंडर एंड अरेंज कॉन्ट्रैक्ट। आपको बोले ना कि जैसे मान लीजिए हमको एक
पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाना है तो सरकार क्या करेगी, टेंडर निकालेगी और कॉन्ट्रैक्टर के साथ बॉन्ड बना करके काम को शुरू करवाएगी, है ना। तो यही क्या हो गया, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट को अरेंज करने के लिए आपको एस्टीमेट क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एस्टिमेटिंग की, ठीक है। उसके बाद में 5वां लिखे हैं फॉर टेक्निकल सैंक्शन ऑफ द वर्क, यानी वर्क का टेक्निकल सैंक्शंस करने में भी आपका क्या होगा, ये एस्टिमेट की जरूरत पड़ेगी। यानी टेक्निकली साउंड करने के लिए प्रोजेक्ट को टेक्निकली साउंड करना है, यानी जो क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, किस ग्रेड का ये यूज कर रहे हैं आपको, यानी मान लीजिए M20 M25 ये हो गया, स्टील जो यूज कर रहे हैं वो कैसा यूज कर रहे हैं, सीमेंट किस क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, टेक्निकली साउंड होता है, ठीक है। तो ये टेक्निकली साउंड यानी आपको टेक्निकली सैंक्शंस करने के लिए भी आपको एस्टिमेट क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एस्टिमेट बनाया है क्या चीज़, एस्टिमेट बना दिए M25 कंक्रीट यूज करना है, अब पता चला ढलैया हो गया M20 पे, तो क्या हो जाएगा, माल का घपला, नहीं, तो ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है। तो जो एस्टीमेट बना है उसी एस्टीमेट के अनुसार साइट पे वर्क भी हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ भी आपको क्या करना है, जूनियर इंजीनियर को देखना रहता है, ये चीज़ को भी एग्जीक्यूट करना रहता है, ठीक है। तो ये सब हो गया टेक्निकली सेक्शंस। तो क्या हो गया, फॉर टेक्निकल सेक्शंस ऑफ द वर्क। तो ये सब जो चीज़ हो गया, ये क्या है, पर्पस ऑफ एस्टीमेट। ये एस्टीमेट का क्या हो गया, पर्पस। ये 4 नंबर का पूछ सकता है। अब देखिए ये पर्पस ऑफ कॉस्टिंग, वो एस्टीमेट का पर्पस हो गया कि एस्टीमेट क्यों बनाते हैं। अब कॉस्टिंग का क्या पर्पस है, यानी कॉस्ट क्यों तैयार करते हैं, तो टू डिटरमाइन द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द वर्क बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी वर्क को स्टार्ट करने से पहले कितना खर्च लगेगा, तो वो आ जाएगा कॉस्टिंग में, ठीक है। एस्टिमेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी को तैयार करते हैं, और कॉस्टिंग में पैसा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कि कितना खर्च आएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। पहले एस्टिमेट कीजिए, एस्टिमेट करने का मतलब पहले क्वांटिटी को कैलकुलेट कीजिए। कौन सा क्वांटिटी को, कि कितना गिट्टी लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना छड़ लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, है ना जी। उसके बाद में कितना आपका ये मान लीजिए लेबर का ज़रूरत पड़ेगा, कितना मिस्त्री का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये सब चीज़ को कैलकुलेट करना है, वो क्या कर लेगा, एस्टिमेटिंग। उसके बाद फिर क्या कर लेंगे, उसको कॉस्टिंग। अब आइए टू डिटरमाइन प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क बिफोर एग्जीक्यूशन। उसके बाद क्या कर रहा है, हेल्प्स फाइनेंशियल प्लानिंग टू ऑनर बिफोर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शंस, यानी जो भी ऑनर है उस ऑनर को कंस्ट्रक्शंस का काम शुरू करने से पहले उस बेचारे को पता चल जाएगा कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वर्क करेगा, नहीं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेगा नहीं वर्क करेगा। यानी आपको कितना खर्च आएगा, जैसे मान लीजिए हम आपको बोल दें कि चलिए फलना बाबू घर बनाइए, ठीक है, 2 रूम का एगो फ्लैट बनाना है, आप हमको बोले कि सर फ्लैट बनाने में कितना खर्च आएगा, हम आपको बोल दें कि 5 लाख रुपया आएगा, ठीक है, तो आप तो खुश हो गए, 5-7 लाख रुपया आपके पास है, चलिए सर बोल रहे हैं घर बनिए जाएगा। अब पता चला घर बनाने चले तो 5 लाख में क्या हुआ, फाउंडेशन तैयार हो गया, तब क्या कीजिएगा, हमको गालिए ना दीजिएगा, है यानी क्या। तो वही अगर उसका एस्टीमेट बना लिया जाता तो एस्टीमेट से पता चल जाएगा ना कि हाँ इसको बनाने में कितना खर्च आएगा। तो यही चीज़ है कि क्या है, हेल्प करता है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। तीसरा क्या करता है, एडिशन एंड अल्टरेशन इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कैन बी डन इफ द कॉस्टिंग गोज बियॉन्ड द कैपेसिटी। अभी ये देखिए इसका मीनिंग समझिए क्या कर रहा है, ठीक है। एडिशन एंड अल्टरेशन इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कैन बी डन इफ द कॉस्टिंग गोज बियॉन्ड द कैपेसिटी, यानी जो ड्राइंग बनवाए हैं आप उस ड्राइंग के अनुसार आपका जो खर्च आ रहा है, एकदम पूरा ताम झाम से ड्राइंग बनाया, अच्छा बनाया, एकदम पूरा एकदम प्रोजेक्शंस वगैरह अच्छा निकाल दिए हैं सब कुछ, ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप का बना दिया, आर्किटेक्चरल आपका प्लानिंग अच्छा किया हुआ है। तो उस केस में आपको मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में 10 लाख रुपया लग रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो है फलना बाबू के पास मान लीजिए 6 लाख रुपया है, तब बेचारा 4 लाख रुपया क्या, अब उसको घर बनाना भी है, क्या है, बेटी का शादी करना है। तो जब घर बनाना है तो अब क्या करना है, अब मान लीजिए 4 लाख रुपया कम हो रहा है, 4 लाख रुपया कम हो रहा है, तो बेचारा अब क्या करेंगे, या तो एगो रूम का साइज घटा देंगे, है ना, एक रूम का साइज घटा देंगे, या तो कुछ जो आपका प्रोजेक्शंस वगैरह है वो प्रोजेक्शंस वगैरह को क्या करेंगे, हटा देंगे, कि जिसको बनाने में थोड़ा खर्च वगैरह ज़्यादा आ रहा है। तो ये हो गया क्या चीज़, अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब घटा देना। एडिशन मतलब क्या हुआ, जैसे आप एस्टीमेट बनाए, ठीक है, एस्टीमेट बनाए, आपका एस्टीमेट आया 10 ही लाख का, आपके पास 15 लाख रुपया है, अभी भी आप टारगेट बना लिए कि हमको 15 लाख खर्च करना है, तो अब क्या कीजिएगा, एडिशन कीजिएगा, नहीं जी और कुछ लगाओ, अच्छा डिजाइन करो, डालो ये सब चीज़,
इस तरह से, तो वो क्या होगा एडिशन। तो ये सब आपको एडिशन और अल्ट्रेशन ये दोनों चीज़ भी आपको कहाँ से पता चलेगा, तो कॉस्टिंग से पता चलेगा। तो कॉस्टिंग तैयार कर लीजिएगा, तो इससे पता चलेगा कि हाँ आपको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है, या तो कुछ और अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, या तो जो जितना पे बना है उतना पे आप काम करवाएंगे। यानी एडिशन और अल्ट्रेशन का चीज़ भी आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हो गया आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है, ये चीज़ पूरा सिखा दिए। इसका पर्पस क्या है एस्टिमेटिंग का, और पर्पस क्या है आपका कॉस्टिंग का, ठीक है। इसके बाद का आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। बहुत अच्छा, ये ज़्यादा लेक्चर हो गया। चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ से कंटिन्यू हो गया, और आपका ये जो है जो हम लिखे हैं यहाँ पे, इसका PDF आपका एप्लीकेशंस पे अपलोडेड रहेगा, आप वहाँ से भी नोट्स बनाइएगा। लेकिन कोशिश कीजिए हमेशा लेक्चर को देख के और साथ में नोट्स बनाइए, वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।